कारून का क्या बना? कारून मर गया, कारून मिट गया। सबसे बड़ा पैसा वाला कारून था। खजाना, अरे 70 ऊंटों पर कारून का खजाने का सिर्फ चाबी रहती थी। 70 ऊंटों पर खजाने की चाबी रहती थी, बोरा में बोरा भर करके। कारून को पता नहीं था मेरे पास कितना खजाना है, चाबी के बारे में मालूम नहीं था कितना खजाना है। कहां गया कारून? कारून कहां गया? अल्लाह ने निस्त नाबूद कर दिया कारून को। उसकी दौलत कहां गई? कुर्बान जाओ, अल्लाह ने उसकी दौलत को भी निस्त नाबूद कर दिया। इसलिए नौजवानों मुसलमानों एक बात याद रखना, सखी बनो, बकील मत बनो। अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दी है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक ले। मेरा अल्लाह सखी है। सखावत कहते हैं अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने को, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने को सखावत कहते हैं। कुर्बान जो एक बादशाह था, बड़ा सखी था। क्या था? बोलो भाई, जल्दी जोर बोलो। बड़ा बादशाह, बड़ा सखी था। और उसके अपोजिट उसकी जो बीवी थी ना, बहुत बखील थी, बहुत बखील, यानी एक नंबर की कंजूस थी वो औरत, उसकी बीवी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, एक मछली पकड़ा। तो मछली जब मिली ना, तो ये मछुआरा सोचा कि अगर ये मछली बादशाह को हम दे दे तो वहां से इनाम मिलेगा, हम बाजार में नहीं बेचेंगे, हम बादशाह को देंगे दरबार में ले जाकर। मछली लेकर आया, मछली लेकर आया, दरबार में आके खड़ा हुआ। वजीर ने खबर दी बादशाह को कि हुजूर एक मछुआरा आया मछली लेकर। तो बादशाह निकला, तो पीछे पीछे उसकी बीवी भी आई। कैसी मछली है? तो मछुआरा बोला कि हुजूर जाल डाला था नदी में, ये मछली मिली, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा मछली। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, ठीक है रखो। वजीर को बोला कि 200 दिनार इसको इनाम दे दो, दिरहम, 200 दिरहम इनाम दे दो मछुआरे को। तो उसकी बीवी बोली तो दिमाग खराब जाओ, इतना छोटो मछली का 200 टका दाम, हम मछली नहीं लो, ते पैसा रिटर्न करो बस। तो बादशाह बोला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम बादशाह हैं, दिया हुआ चीज वापस नहीं करते, हम बादशाह न हैं, मेरी शान के खिलाफ। तो बीवी बोली सुनो, एक उपाय है पैसा वापस करें। बोले की उपाय? उसकी बीवी बोली उससे पूछिए ये मछली नर है कि मादा है? वो बोलेगा नर है, आप बोलिएगा नहीं हमको नर नहीं चाहिए, मादा चाहिए, मछली लेके जाओ पैसा लाओ। अब वो बोलेगा कि नहीं मादा है, तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा नहीं चाहिए, नर चाहिए, भाई मछली लेके जाओ, वो पैसा जो दिए रिटर्न करो। तो कभी कभी आदमी अपनी बीवी के हाथों में मजबूर हो जाता है, समझे ना? ज्यादा मुरी मत हिलाओ, कल पे मानस तो नहीं मिलता। तो बादशाह ने बुलाया, बोला भाई इधर आओ, मछली वाले को बोला इधर आओ। बोला हुजूर, बोला ये बताओ ये मछली नर है कि मादा है? नर है कि मादा है? तो मछली वाला भी बड़ा चालाक था, बहुत पहुंचा हुआ था। बोला हुजूर आपके लिए नर और मादा मछली हम कहलाएंगे, ये मछली ना नर है ना मादा है, बीच की मछली। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। बीवी तो और जल भून गई कि हम पैसा रिटर्न के चक्कर में थे, 400 टका और दे दिया इसको। ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा दरबार में एगो सिक्का गिरा हुआ था। एगो क्या गिरा हुआ था बोलो? एगो सिक्का गिरा हुआ था, एगो सिक्का रुपया टाका गिरा हुआ था। तो ये मछुआरा उठाया, उठा करके चूमा चूम के पॉकेट रख लिया। इसकी बीवी की नजर पड़ गई, बादशाह की बीवी। बोला देखिए इतना इनाम दिए फिर भी उसको सब्र नहीं है, वो चोर भी है, देखिए दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा है, बस यही बहाना है, उसको कैद में जेल में डालिए और पैसा सब छीनिए। तो बादशाह बोला इधर क्या पैसा उठाया? तो मछुआरा बोला कि हुजूर ये जो टाका है ना, इसमें आपकी तस्वीर, आपका फोटो है, रास्ता में गिरा हुआ था, कोई पैर दे देता, कोई पैर दे देता तो बेअदबी ना होती, इसलिए उठा के उसको हम चुम लिए, पॉकेट में रख लिए। बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिरहम और इनाम में दे दो। जो सखी है, जो माइक ऑपरेटर है, महिला खवातीन के इससे आवाज आई है कि वहां पर आवाज नहीं पहुंच रही है, आप आवाज करवाइए। जो सखी है वो सखावत करके रहेगा, जो दानी है वो दान करके रहेगा, और जो बखील है ना, जो बखील है, जो कंजूस है,
उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला करके उल्टा दिए, 1 टका नहीं देगा वो। देगा? अरे जो बखीले देगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो सखी है कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक सखी का वाकया और मैं सुनाता चलूं। मदीने की सरजमीन पर एक आदमी के यहाँ घर में बच्चा पैदा होने वाला था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, भाई दाई जानते हैं ना? अरे दाई जानते हैं ना? अब भाई इसको बैठाइए भाई, ये बहुत बेचैन है, कहाँ जा रहे हैं? ए बाबू जब 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 पोजीशन ठीक नहीं उसका, जान। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो। अच्छा बताओ, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा भाई? लगले नहीं जाएंगे। एक जगह तकरीर दे देते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है बोलो बैठो। बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मुझे साहब बहुत जोरों से लगला। हम लोग बैठो, नौजवान हो बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। बैठ गया, इत्मीनान से बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी कि बैठा हुआ है, तो हमें इशारा किया, बेटा जो बोली ना जी वो। हमने कहन जाएगा, बोली की करेल जी वो, जे करेल जे जिलाना वो, ये है भाग ली, अब जाने की जरूरत नहीं। ए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर के जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तो मैं कह रहा था कि वो दाई आई, तो दाई बोली, जिसके घर में बच्चा पैदा होना था उसकी बीवी को, उसके शौहर से बोला कि थोड़ा शहद, ये शहद चाहिए, थोड़ा शहद चाहिए, शहद मिल जाए तो उसका कहवा बनाएंगे, कहवा बनाकर तेरी बीवी को पिलाएंगे तो बच्चे की विलादत में आसानी हो जाएगी। कुर्बान। ये गरीब आदमी, शहद घर में था नहीं, तो पड़ोसी के पास गया, बोला भैया आपके पास थोड़ा शहद मिलेगा? पड़ोसी बोला कि नहीं भाई मेरे घर में शहद नहीं है। दूसरे तीसरे 4-5 आदमी के पास गया, लेकिन शहद नहीं मिला। शहद, अरे भाई बोलो भाई, शहद नहीं मिला। बड़ा मायूस हो गया। तो एक आदमी बोला कि शहद चाहिए तुमको? बोला हाँ भाई शहद चाहिए। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। क्या ऊंटों का? 100 ऊंटों का काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। ये आदमी बड़ा खुश हुआ, मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला लाइन लगा करके आ रहा है। तो सबसे पहले ऊंट वाला जो था आगे में, उसको हाथ दिया, रुक जाइए। ऊंट, एक ऊंट खड़ा हुआ, सारा ऊंट खड़ा हो गया। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है, थोड़ा शहद चाहिए, आप लोगों के पास में शहद मिलेगा? तो बोला कि हाँ शहद तो है, लेकिन हम नहीं दे सकते, हम अपने अमीर से पहले पूछेंगे, अमीर इजाजत दे देगा हम दे देंगे। बोला पूछिए अमीर, कौन अमीर आपका? तो जो अमीर थे ना, ये ऊंट बांध उसके पास गया, बोला कि हुजूर ये गरीब आदमी थोड़ा सा शहद मांग रहा, दे दूं? और एक ऊंट के ऊपर में सिर्फ शहद बंधा हुआ था, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जाने ना? अरे बढ़िया, मिट्टी का घड़ा ऊंट के पीठ पे ऐसे बंधा हुआ था, और दोनों घड़ा में शहद था भरा हुआ। तो अमीर से पूछा कि थोड़ा शहद दे दें? नौजवानों सुनो, ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, वाकया, सच्चा वाकया, अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा वाकया सुना रहा हूं। ये ऊंटबान ने कहा हुजूर थोड़ा शहद दे दूं? तो अमीर ने कहा कि थोड़ा काहे देगा, एक घड़ा शहद खोल करके दे दो। कितना दे दो? एक घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये तो थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक उसे अता करेंगे। वो अपनी औकात के मुताबिक सवाल किया है, हम अपनी औकात के मुताबिक देंगे। एक घड़ा ऊंट, एक घड़ा शहद का दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे तो एक घड़ा ऊंट के पीठ में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, बैलेंस गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेके कैसे जाएगा? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। तो जानते हो वो सखी कौन थे? ये हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। जरा सुभान अल्लाह बोले। ये हजरत उस्मान गनी थे,
जो दामादे मुस्तफा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह के रसूल ने कई मर्तबा जन्नत की दुनिया ही में सर्टिफिकेट दे दिया था कि लोगों, जन्नती अगर देखना है तो उस्मान को देखो, जन्नती देखना है तो उस्मान को देखो। ये हजरत उस्मान गनी थे। मुसलमान जब मक्का से हिजरत करके मदीना पहुंचे, पानी की बड़ी किल्लत थी, लोग पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, और वो पानी वहां मीठा पानी था, खारा पानी था, वहां लोग पी नहीं पाते थे। वहां मदीने में एक ही कुआं था, और वो कुआं यहूदी का कुआं था, मीठा पानी था, लेकिन वो बेचता था, वो यहूदियों को सस्ते दाम में देता था। जब मुसलमान पानी खरीदने आता तो उससे महंगा दाम लेता था। तो ये लोग हिजरत करके मक्का से अभी मदीना गए थे, पास में पैसा नहीं था। अब वो क्या, अब भाई पानी तो पीना है, लोग मजबूर होकर के मीठे पानी को खरीद कर पीते थे। लोग परेशान हो गए, और कुर्बान जाओ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बर्दाश्त नहीं हुआ, और कुर्बान जाओ, आपने कहा कि नहीं नहीं, चाहे जो हो जाए, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं इस कुएं को खरीद कर रहूंगा, मैं अपने भाइयों के लिए कुआं खरीदूंगा। और कुर्बान जाओ, आखिर उस यहूदी से हजरत उस्मान गनी ने कहा कि भाई ये कुआं बेचोगे? कहा कि उस्मान, आप नहीं खरीद पाओगे कुआं को। तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, बोल क्या कीमत लेगा, कितनी कीमत लेगा? उस्मान अदा करने को तैयार है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। यही तो मैं कहता हूं, अल्लाह दौलत दे, अल्लाह दौलत दे तो नेक रास्ते पे खर्च करो, अल्लाह खुश होगा और दौलत देगा। अभी अररिया जिला के अंदर में ये रानी, जोंकी रानी जानते हैं ना, हरवा चौक रानी, ये एक बहुत बड़ा रईस है जिनका नाम है सऊद बाबू। 3-4 गो ईटा भट्टा है, 2 गो पेट्रोल पंप है। जानते हैं उस इलाके में जहां भी जलसा करता हूं वो पहुंचता है, अगर वो नहीं पहुंचता तो फोन कर देता है, अपने क्या कहते हैं कि मैनेजर को भेजता है। अब 50,000 से नीचे वो चंदा नहीं देता है, नगद उधार नहीं, नगद देता उधार नहीं। और जानते, एक रोज मैंने कहा कि सऊद बाबू अल्लाह आपको बहुत देगा, एक जुमला बोला कि हजरत अल्लाह देता नहीं है तो हम खर्च कैसे करते हैं? अल्लाह अगर देता नहीं हमको तो खर्च कैसे करते हैं? और एक बात उन्होंने कहा कि हजरत जानते हैं, जिस दिन हम अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं ना, उस दिन हमको अच्छा नहीं लगता है। तो अल्लाह देता उसी को है जो खर्च करता है। अल्लाह बखील को पैसा नहीं देगा, अल्लाह बखील को दौलत नहीं देगा। शायद किसी बखील को दौलत मिल जाए तो उसके लिए वो हलाकत है, वो दौलत अजाब है उसके लिए, वो दौलत, वही दौलत कल क़यामत के दिन सांप बनाकर अल्लाह उसके गले में पहनाएगा। ये उस सांप को हटाने की कोशिश करेगा, ये सांप को अल्लाह जबान देगा, वो सांप कहेगा अरे ना 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 ना, हटाना हटाना, मैं तेरा माल हूं, मैं तेरा माल हूं जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे। आज क्यों तुम मुझे भगा रहे हो, आज क्यों हटा रहे हो? हम तो तुम्हारे गले का फंदा है। इंशाल्लाह सखावत करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाल्लाह। सारे लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। यही हजरत उस्मान गनी जिनका वाक़या मैंने सुनाया है, यही हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। रिवायत फरमाते हैं, सही बुखारी शरीफ की हदीस है कि मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाया। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है, अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है। अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। मेरे भाई, ये ज़मीन तो यहीं रह जाएगी, ज़मीन, अरे भाई बोलो भाई, ज़मीन यहीं रह जाएगी, सोना यहीं छोड़ के मर जाओगे, चांदी यहीं रह जाएगी, ये कोठी बिल्डिंग यहीं रह जाएगी। कफन में जेब नहीं होता, कफन में, अरे बोले बोले भाई, कफन में न दौलत रहेगी, न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेली कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। न दौलत रहे
न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर माल दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। एक आदमी मजदूर बेचारा कारोबार मजदूरी नहीं चलने लगी ना, बड़ा परेशान हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि ते कमेवान है ते हमरा नहीं खेबो की, ये छोटो छोटो बच्चा की खेती। तो ये मजदूर आदमी बोला कि की करबो, हमें जे जी मंडी कोई आदमी हमरा काम हम नहीं रखे जा। तो उसकी बीवी बोली कि सुना, ये काम छोड़ते, मजदूरी छोड़ा, ये हमारे पास कुछ जेवर है, हम जो बनाए थे मैके से लाए थे, ये जेवर लिया ररिया जाइए बेच दीजिए, अब बेच के जो पैसा मिलेगा ना लेके आइए और चौक पर बैठ के बिजनेस कीजिए। चौक पे बैठ के मुझे बहुत अच्छा। बीवी जेवर दे दी, कपड़ा में बांध के अररिया गिरा और सोनार के यहाँ 10,000 में बेचा। कितना बेचा? और 10,000 टका पॉकेट में रखा, अच्छा से घर आ रहा था। उसी दिन बस्ती में था जलसा। अब वो रात हो गई, सोचा कि घर की जो पहले जलसा सुनी लीजिए तब घर जो आ करके जलसा में बैठ गए। अब मेरे जैसा मुकर्रिर चंदा कर रहा था कि लोगों जो अल्लाह के रास्ते में 5,000 देगा अल्लाह 5,000 के बदले 10,000 देगा, जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 देगा अल्लाह 10,000 के बदले में 20,000 देगा। वो सोच रही रे बाप, एक राजा अच्छा बिजनेस कौन है थी। मौलवी साहब बोली जी कि 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। हम चौर और सब्जी और भिंडी और आलू और बैगन खरीद लियो। जगह से उठा, स्टेज पे आया और 10,000 का गड्डी निकाला, मौलवी साहब को हजरत कबूल किया जाए। हजरत लेकर के बहुत दुआएं दी, एक रसीद काट के 10,000 का उसको दे दी। जाहिल आदमी था, रसीद ले लिया, पॉकेट में रख लिया, जाके बैठ गया। फिर वो सोचा हो देखो मौलवी साहब पूछ ले नहीं पैसा हमारा कख नहीं मिलता। ये पैसा हमरा कख नहीं मिलता और ये पैसा हमरा देता के हजरत से पूछ लेने हमें। अच्छा पूछ ही ली, जलसा खत्म है अखनी दुआ हाथी पूछवे। अब होते होते जलसा खत्म भी हो गया, हजरत भीड़ की वजह से निकल भी गए, मुलाकात भी नहीं हुई, बड़ा परेशान हो गया। ये आदमी कागज निकाले, देखे रसीद रो, फिर पॉकेट में रखे, देखे पॉकेट में रखे, समझाने लगा मौलवी साहब बल बोल कौन है, लेकिन बोलिए कि 20,000 देगा। बड़ा दबे कदम में घर पहुंचा, उसकी बीवी इंतजार कर रही थी। कहना इतना लेट कर लो, बोला जलसा सुने जेवर बेचला, बोला हाँ बेच दिल्ली से। बोला मुँह हाथ धो खाना खेला, बोला नहीं हमारा भूख नहीं चाहिए। भूख लगेगी? अरे उसको भूख लगेगी, बोलो ना भाई। अब कुर्बान जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई संजीदा हो जाइए, आप लोग संजीदा हो जाइए। बीवी बोली खाना खा ली है, बोला नहीं हमारा भूख नहीं, जा जल्दी बिचना करे सुतुओ। बीवी समझी कि शायद भूख नहीं होगी, बिस्तर कर दिया, सो गया। सुबह बीवी उठाएगी, जल्दी उठा, मुंह हाथ धोआ, नाश्ता करा, जा मार्केट खरीदा, कुछ खरीदा कुछ बेचा। बोले हमारे बदनाम ताकत नहीं है, तो बदनाम ताकत नहीं छन तो खाना कहने छोड़ी लगते। बोला पता नहीं अंदरूनी कोई बीमारी भैल हमरा। कागज निकाले रखे, कागज निकाले रखे, तो उसकी बीवी बोली ये कागज में कौन चीज है? बोला कुछ नहीं, लेकिन हमें देखे जी ने कागज तो बड़ा अच्छा लगे हमें। अच्छा बीवी को बोलेगा हम चंदा दे दिए हैं 10,000, बोलेगा ये को बाल सर में नहीं रखने देगी। खाना पीना छोड़ दिया तो उसकी बीवी भी समझी कि शायद अंदरूनी कोई बीमारी हो गई है, क्या है। तो उसकी बीवी बोली कि ऐसा कीजिए आप चलिए कोई डॉक्टर को दिखाते हैं। बोले नहीं हम कोई डॉक्टर इलाज करे नहीं पाते, ये बीमारी दूसरा बीमारी। 3 दिन हो गया, खाना पीना बंद। अब भाई खाना नहीं खाओगे पखाना होगा? बोलो भाई, अरे खाना नहीं जाकर पखाना होगा। 3 दिन के बाद पखाना का एहसास हुआ, लोटा लिया, बांस के पेड़ गया,
बैठा सोच रहा था कि बाबू कैसे 20,000 टका कहाँ से किए, देती नहीं देती। जमीन में देखा कुछ चमक रहा है, मिट्टी हटाया देखा वो लोटा है, और लोटा का ढक्कन खोला देखा 20,000 रुपया है। अपना लोटा छोड़ा, वो लोटा पकड़ा, 80 की स्पीड से घर भागा। बीवी को सारा वाकया सुनाया, बीवी खुश हो गई। तो वही हजरत जिसको चंदा दिया था उसको ढूंढ के उसके पास गया, बोला हजरत आप सही बोले थे कि अल्लाह 1 का बदला 10 देता है, 5 का बदला 10 देता है, 10 का बदला 20 देता है, लेकिन अल्लाह आसानी से नहीं दीजिए, अल्लाह पहले हगा मुता के तब दे। नौजवानों मुसलमानों, ईमान को मजबूत करो। है 6ठे नंबर पे 10,000 रुपए देने वाला, एक कोई और सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। एक भाई मेरा आ रहा है उधर से, देखिए माशाअल्लाह, वाह भाई, नारे तकबीर, नारे तकबीर। देखिए माशाअल्लाह, एक भाई आ गया। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? लिखा दिए। अच्छा माशाल्लाह, पेटीएम कर रहे हैं, वो नगद कर रहे हैं, लिखा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और चाहिए हमको। है कोई सखी है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगजीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, माँ का चहीता बेटा लाडला। अच्छा इस सौदे को मैं सस्ता करूँ मेरे भाई, कम से कम 5 आदमी जोड़ो, 5,000 वाला दुआ, लेकिन वही 10 करेंगे इंशाल्लाह। 5,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। मेरे भाई क्या नाम भाई? नूर मोहम्मद साहब। लिखिए नूर मोहम्मद साहब का नाम लिखिए। 6ठे नंबर पे हमारे नूर मोहम्मद भाई ने कहा कि 5,000 रुपए में दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे नूर मोहम्मद भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए एक नौजवान और उठा माशाअल्लाह, आजा बेटा आजा। मोहम्मद कफील साहब, वालिदैन मरहूम की तरफ से 5,000 माशाअल्लाह। कफील साहब माशाअल्लाह। अब भाई 7वां भी आ गया, मोहम्मद कफील साहब अपने वालिदैन की साल सवाब की से 5,000 रुपया। अब भाई माशाअल्लाह सिराज बाबू अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिदैन की साल सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 रुपया। 8वां भी आ गया, बस 10 में 2 आदमी कम रहेंगे मेरे भाई, 2 आदमी जल्दी से तैयार हो जाए इंशाअल्लाह मेरे भाई। 5,000 वाले इस सौदा को मैंने सस्ता कर दिया है। 90 नंबर पे कोई नौजवान, कोई सखी 5,000 रुपए देने वाला हो इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? आ जा। ये देखिए नौजवान, वाह भाई वाह भाई। एक आदमी 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। 10वें नंबर पे कोई सखी है, 5,000 टका दिए तो इंशाअल्लाह मैं तुम्हारे जो ने 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम बेटा? अरशद अली। अच्छा देखो, हाथ में अंगूठी पहने हो, बाज उलमा ने अंगूठी पहनने को भी मना किया है कि नहीं पहनना चाहिए मर्द को, औरत पहनेगी। गले में चैन है, हाथ में लॉकेट है, खोल के दे दो। सोना का अंगूठी खोले हो, दिल खोल के दे दो, तुम्हारे लिए हराम है कोई नौजवान? अल्लाह का घर बना दो। अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा जन्नत में, यहां से लेकर यहां तक सोने का कंगन अल्लाह पहनाएगा। गले का चैन हो, हाथ का लॉकेट, हाथ की अंगूठी हो, इंशाअल्लाह दे दो इंशाअल्लाह। हमारी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह जेवरात भी आप ताउन करो इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को भी जन्नत में आला सारा मकाम अता फरमा। ये अरशद भाई, ये नौजवान अरशद, इन्होंने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, 5,000 रुपए दान कर रहा है। अल्लाह इनकी माँ को अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमा दे, अल्लाह शिफाए आजिला अता फरमा दे, अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, अल्लाह शिफाए मुस्तमिरा अता फरमा दे, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद मिनहाज बाबू, मिनहाज बाबू 1,000 ईंट यानी 10,000 रुपया हुआ, 11,000। 1,000 ईंट का 11,000 रुपए दाम है। देखिए मोहम्मद असद, देखिए आ गया। अभी देखिएगा कोई नौजवान मोबाइल भी दे देगा, इमाम साहब फोन पे बात करेगा, हर कोई ना कोई तैयार हो ही जाएगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस नौजवान सखी के दान को कबूल करे लो। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह मिनहाज साहब की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, कमाई में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह मिनहाज साहब के माँ बाप को कर बढ़कर वो जन्नत में मकाम अता फरमा दे माशाअल्लाह। चुन्नी खातून की अपने नानी के लिए दुआ करें। मिनहाज जी इंशाअल्लाह अल्लाह मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती
अरे माशाल्लाह, देखिए हमारी ये बहन 200 रुपया मुन्नी खातून, और ये कान का झुमका, चुन्नी खातून कान की झुमका दी है, गले का चैन दी है। अल्लाह 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 इनके भी दान को कबूल करे लो, अल्लाह इनके भी को जो साला मुकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान भाई? अरे भाई नौजवान, अच्छा ये हजरत 10,000 11,000 कितने हो गए? कितने हो गए? कत हलो? 5 ठो 10,000 वाला, 5,000 वाला जी, 5 10 हो गए। ए जनाब भाई मोहम्मद जाबुल हक भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए 5,000 रुपए हमारे जाबुल हक भाई। कितने हो गए? 11 हो गए। कितने हो गए? 11। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी और चाहिए बस इंशाल्लाह, एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। गरैया के जनाब डॉक्टर मोहम्मद मिनहाज साहब अल्हम्दुलिल्लाह 12वें नंबर पे 5,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब के दान को कबूल करे, अल्लाह उनके भी घर में सेहत में जिंदगी बरकत दे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को कर बढ़कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब साकिब अख्तर साहब बेंगलोर के रहने अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 रुपए उन्होंने दान किया है। अल्लाह हमारे दान को कबूल करे, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह भाई 13 आदमी हो गए मेरे भाई। कुरान में कितने सजदे हैं? 14। बस एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई? हमारा सवाल 5,000 रुपया है, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15,000। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। हाफिज आफ्ताब साहब, हाफिज आफ्ताब साहब 14वें नंबर पे 10,000 रुपए। हाफिज आफ्ताब साहब 10,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इस हाफिज कुरान के इस दान को कबूल करे लो, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे, इल्म नाफी अता फरमा दे। या अल्लाह कारी साहब के सीने को कुशादा फरमा दे, अल्लाह इस कुरान को और ज्यादा से ज्यादा उनके सीने में महफूज अता फरमा दे। भाई 14 हो गए। 15वें नंबर पे कोई एक अल्लाह का शेर है, 5,000 टका दिए दो इंशाअल्लाह। हमारा सवाल 5,000 है, आप 10,000 भी दे सकते हैं, 15,000 भी दे सकते हैं, 20,000 भी दे सकते हैं, 50,000 भी दे सकते हैं, 1 लाख भी दे सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ 5,000 रुपया है। 15वें नंबर पे एक सखी और तैयार हो जाए मेरे भाई। कोई नौजवान, कोई खुशनसीब माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा है, 15वें नंबर पे इंशाअल्लाह 5,000 टका दीते पारो। আমি তোমার জন্য इंशाअल्लाह 10 दुआ করে দেবো। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है भाई? 15वें नंबर पे कोई नौजवान है भाई? ए आगे भाई माँ। माशाअल्लाह सदर आलम बाबू, हाँ सदर आलम साहब माँ बाप की सालो सवाब के लिए से 5,000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह इन दान पे कबूल करे नो, अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमाए। भाई ये माइक ऑपरेटर कहाँ गया? ये माइक ऑपरेटर कहाँ गए भाई? सो गया है? तो मेला में तौबा, रात में आवाज नहीं जा रही है। जियाउर रहमान साहब 5,000 गरैया के रहने वाले जियाउर रहमान, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। कितना हुआ? अरे कौता जन होलो 16। 20 में कितने कम रह गए? 4 आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कम से कम 20 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 वाले 6-7 आदमी हो गए, 5,000 वाले बाकी हुए हैं। बस 17वें नंबर पे है कोई सखी है, 5,000 रुपए दिए दो इंशाअल्लाह। आमीन। तुम्हारे जन्नत 10 दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए मैं 10 दुआ कर दूंगा, माँ बाप के लिए दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह, बाल बच्चों के लिए दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह, अहलो अयाल के लिए दुआ कर जाएगी है इंशाअल्लाह। कोई सखी 5,000 रुपए देने वाला है? अच्छा सौदा को मैं सस्ता करूं, कम से कम 5 आदमी जुड़िए, सौदा को सस्ता करूं, कम से कम 500 रुपया, 1,500 रुपया। आप 2,000 भी दे सकते हैं, 2,500, 3,500, 4,000 भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल 1,500 रुपया देने वाला है। ये कितने लोग यहाँ बैठे हैं? अगर 1,500 रुपया अल्लाह ने पॉकेट में दिया है तो इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर लेकर के आइए। देखते कितने लोग तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। ये देखिए पहला नौजवान, वाह भाई वाह, हाँ भाई
इमरान साहब 500 रुपये, अल्लाह कबूल करे। भाई आ जाओ भाई, 1500 वाले आ जाओ, 1500, 2000, 3000, 4000 जो देना चाहते हैं इंशाल्लाह।